मैंने चंदोड़ी साहब ने, भाई मंजीत नोटियाल जी ने, महंत जी ने, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तिजारा विधानसभा चुनाव राजस्थान को लेकर हमने अपील करने के लिए आप लोगों को बुलाया था। कल ओगढ़ मठ स्थल भोर में जो चमरवा डेरा है कदीमी, उसमें नांदड़ खाप दबंग समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मेरे ऊपर कुछ युवाओं ने भी और खुद नांदड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदड़ ने बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं और मेरे को खामियाजा भुगतने की, जान से मारने की धमकियां तक दी गई हैं। उन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया है कि मैंने ट्रस्ट के 40 अकाउंटों का 24 करोड़ रुपया हड़प लिया अपने अकाउंटों में। तो पहले मैं सबसे पहले उस पर्सन का आपके माध्यम से खाप के प्रधान को और जो खाप के या अन्य मेरे नौजवान भाई एक क्लिप में बोलते दिख रहे हैं, उन सबको जवाब देना चाह रही हूँ कि मेरी एक ही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है सभी से, पूरे देश के लोगों से भी कह रही हूँ कि कोई भी ट्रस्ट है तो मेरे को उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, 40 खाते जिनसे मेरे अकाउंट में रुपया है 24 करोड़ वो रिकॉर्ड, ट्रस्ट का कोई पैन कार्ड, कोई भी दस्तावेज प्रस्ताव वो जनता के सामने सार्वजनिक कर दे, मेरे सामने ना करे, ताकि पता चल जाए। पहला तो है मेरा ये जवाब। दूसरा जवाब मेरा ये है कि इन्होंने कहा कि मैंने किले बेच दिए, 2 किले एक जगह, 12 किले एक जगह। मेरी एंट्री आंदोलन के लिए 3 मई 2020 की रात को एक तानाशाही बाबा बालकनाथ ने हमारे दलित समाज के 9 जो ब्रह्मलीन जो हमारे संत थे तपस्वी, उनकी समाधियां बेरहमी से जेसीबी से तोड़कर मलबा बाहर फेंक दिया था। मैं 4 मई 2020 से समाधियां तोड़ने की लड़ाई लड़ रही हूं, मैं धन दौलत की लड़ाई नहीं लड़ रही। और उस लड़ाई में मेरे को दबाने के लिए मेरे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल और जवाब ये है, उनसे मांग रही हूं कि 4 मई 2020 से लेकर आज 9 नवंबर 2023 तक अगर ओगढ़ मठ चमरवा डेरे की 1 इंच जमीन खरीदी गई हो या बेची गई हो, कहीं मेरे साइन हो, मेरे नाम जमीन हो, कहीं मैं गवाह हूं, तो भाई मेरे सामने समाज और देश के सामने पेश कर दो, मैं गुनाहगार साबित होंगी। तीसरा मेरा उनसे पूछना है कि ये डेरा चमरवा डेरा है दलित समाज का, ये दबंगों का डेरा नहीं है। दबंगों की गद्दी 2 है इस डेरे में, एक नागे बाबा जाट समाज से और एक बाबा तोतानाथ होते थे पहली गद्दी पे, कनपाड़े बाबा, मारी ओगड़ों की गद्दी है और 8 पीढ़ी होगी। 8 पीढ़ी से चमार जाति का ही संत यहाँ बनता आया है। किस हैसियत से और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत एक जाट दबंग समाज का आदमी कृष्ण नांदड़ इस चमरवा डेरे का उप प्रधान बनाया गया, वो कानूनी दस्तावेज भी मेरे को चाहिए, क्योंकि ये डेरा हम ऐसे तहस नहस नहीं होने देंगे। ये दलितों का डेरा है, चमार समाज चमरवा डेरा के नाम से मशहूर है। इसमें दबंग समाज के लोग कैसे डेरे में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे वहां नांदड़ खाप के प्रधान और असामाजिक तत्व आकर धमकी दे रहे हैं, उनको कौन सा अधिकार प्राप्त है कानून से, उनको किसने छूट दे दी, क्या इस देश में संविधान है या तानाशाही चलेगी। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। रोज तक पुलिस प्रशासन आरएसएस का वर्कर बन के काम कर रहा है। 2020 से लेकर आज तक हमने हजारों दरखास्तें दे ली एसपी को, एसएचओ को, आज तक अगर दबंगों के खिलाफ 7 क्या उनकी भी कोई कार्रवाई हुई हो तो मेरे को बता दें। और मैंने जिन लोगों ने कल मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मैं माननीय हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हूँ। एट्रोसिटी एक्ट के तहत मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है, वो केस हमारा नजदीक लग रहा है। इन सब के खिलाफ एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज होंगे। जो लोग वीडियो में बोल रहे हैं, प्रेस में बैठे हैं, ये अपना जेल जाने के डर से मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं तिजारा में गई हूँ,
बाबा बालकनाथ के खिलाफ तिजारा के अपने दलित भाइयों को, बैकवर्ड भाइयों को, ओबीसी को समझाने के लिए कि ये बाबा नहीं है, ये भगवान जो चोड़ा इसने पहना है उसमें भेड़िया है। ये गद्दी पर बैठ के कोई मठ का काम नहीं करता। ये मठ आस्था का केंद्र था पूरे देश का, क्या पूरे विश्व का। सब लोगों की समास्थाएं जुड़ी हुई थी। ये राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, उसका मैं विरोध कर रही हूँ और वही बातें लेकर मैं तिजारा में गई हूँ और आगे भी जाऊंगी। जिसमें जितना दम हो मेरे को रोक लें।